मरावती नगर राज्य पर नरपति अभिनव सिंह का राज था। जनता उसे बहुत ही चाहती थी। उसके निधन के पश्चात उसके एकमात्र पुत्र केशव सिंह को राज सिंहासन पर बिठाया गया। केशव सिंह अपने पिता की तरह ही अनेक विद्यावान था। वो बड़ी ही चालाकी से राजकाज का काम चलाने लगा था। लेकिन नरपति केशव सिंह एक नंबर का मक्खी चूस था। दुखद और कमजोर लोगों को देखकर भी उसके मन में दया नहीं आती थी। अपनी राजसभा में आने वाले किसी भी भिखारी को वो दान के रूप में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। उसके इसी दोष के कारण जनता में उसका इतना आदर नहीं था जितना उसके देवलोक पिता अभिनव सिंह का था। ये देखकर केशव सिंह अक्सर व्याकुल रहता था और सोचता कि मैं इतनी चालाकी से अपने राज्य को विकास की ओर ले जा रहा हूं, फिर भी मेरी जनता मेरा इतना आदर क्यों नहीं करती। बात असल में ये थी कि दरिद्र ने उसके सारे गुनाह को छिपा लिया था। उसके परामर्शदाता भी उसे सही बात बताने से कतराते थे। एक दिन की बात है, उसके दरबार में अंश नाम का एक अंधा आदमी आया। नरपति से कहने लगा, अधिराज मेरा नाम अंश है। मैं जन्म से अंधा हूं, फिर भी मेरा 3 खूबियां हैं। मैं राजसभा में अपनी उन्हीं 3 खूबियों को दिखाना चाहता हूं, मगर तुम तो काना हो। भला काना आदमी क्या कमाल दिखा सकता है। अधिपति में काना जरूर हूं, लेकिन मेरी खूबियों को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। दिखाओ तुम क्या दिखाना चाहते हो। नरेश अलग अलग धातुओं के सिक्के मंगवाए जाएं, उन्हें आपस में मिलाकर एक ढेर के रूप में मेरे पास रख दिया जाए। मैं केवल छूकर बता सकता हूं कि कौन सा मुद्रा किस धातु का बना हुआ है। ये सुनकर महाराज ने अपने पुरोहित को आदेश दिया, पुरोहित जी, खजाने से जल्दी ही स्वर्ण, रूपा और पीतल के मुद्रा मंगवाया जाना चाहिए। तुरंत ही खजाने से अलग अलग तरह की धातुओं के मुद्रा दरबार में ले गए। उन्हें मिलाकर उनका ढेर अंधे अंश के आगे लगा दिया गया। अंश ने ढेर में से एक मुद्रा उठाया, उसे मुट्ठी में बंद करके कुछ देर तक हिलाने लगा और फिर उसने कहा, राजन, ये स्वर्ण का मुद्रा है। इसी प्रकार अंश ने दूसरा मुद्रा उठाया और वह रूपा का था। जल्दी ही उसने स्वर्ण, रूपा और पीतल के मुद्रा की अलग अलग ढेर बना दी। महाराज केशव सिंह ये देखकर हैरान हो गया। अंश काना होते हुए भी तुमने मुद्रा की पहचान कैसे की? राजन, सभी मुद्रा एक ही आकर के हैं, लेकिन भिन्न भिन्न धातुओं के होने के कारण उनके भार में अलग अलग अंतर है। मैंने हाथ में लेते ही किसी भी वस्तु का भार जान लेता हूं। मैंने इसी के बल पर स्वर्ण, रूपा और पीतल के मुद्रा की पहचान की है। अंश की बात सुनकर महाराज खुश हो गया और कहने लगा, अंश, तुम तो वाक्य में ही विद्वान हो। हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। अब तुम हमें अपनी दूसरी खूबी के बारे में बताओ। राजन, अपनी दूसरी खूबी के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। राजा ने अपने पुरोहित को आज्ञा दी, पुरोहित जी, अंश को 3 मुट्ठी चावल दे दिया जाए। 3 मुट्ठी चावल लेकर अंश अपने घर वापस चला गया। अगले दिन वह फिर से राजसभा में हाजिर हुआ।
और कहने लगा, राजन, मैं राजसभा में उपस्थित किसी भी आदमी के हाथ को छूकर उसके ओहदे के बारे में बता सकता हूं कि वो किस पद पर काम कर रहा है। तब महाराज केशव सिंह अपनी जगह से उठा। उसने सेनापति और अपने खजांची को अपने साथ लिया और अंश के सामने जाकर खड़ा हो गया। केशव सिंह के इशारे पर सिपाही का पति और खजांची ने अपना अपना हाथ काना अंश के हाथ में दे दिया और फिर महाराज ने अपना बाया हाथ भी अंश के हाथ में दे दिया। अंश ने एक एक करके तीनों के हाथों पर अपना हाथ फिराया। इसके बाद वो कहने लगा, इन तीनों हाथों में से एक हाथ महाराज का है, दूसरा सिपाही का पति और तीसरा खजांची का। ये सुनते ही सारा राज्य सभा हक्का बक्का रह गया। तब महाराज ने पूछा, ये तो बताओ अंश कि तुमने हम तीनों के हाथों के द्वारा हमारी सही पहचान किस प्रकार की? तो सुनिए राजन, आप नरेश हैं। नरेश मेहनत का कोई भी काम नहीं करता, इसीलिए नरेश के हाथों में एक विशेष प्रकार की मुलायम होती है। आपके हाथ की उस मुलायम के कारण ही मैं आपकी पहचान की। इसी प्रकार सैनिक का पति युद्ध के मैदान में कठोर से कठोर हथियारों को अपने हाथों में लेता है। इसीलिए सैनिक का पति के हाथ में ऐसी कठोरता आ जाती है, जो निर्दयता आ जाती है, जो शास्त्रों को अपने हाथों में लेने से आती है। इस निर्दयता के कारण मैं सैनिक का पति की पहचान की। इसी प्रकार एक दिन में ना जाने कितनी बार खजांची के हाथों में से अलग अलग तरह के मुद्रा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसके कारण खजांची के हाथों में एक विशेष प्रकार का खुदरेपन आ जाता है। इसी खुदरेपन के कारण मैं खजांची जी के हाथ को पहचान लिया। महाराज कहने लगा, अंश, तुम तो बहुत ही अद्भुत खूबियों के मालिक हो। केशव सिंह के आदेश पर उस दिन अंधे अंश को 15 मुट्ठी चावल दे दिया गया। तीसरे दिन अंश एक बार फिर से राज दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, राजन, आज मैं आपको अपनी तीसरी खूबी दिखाना चाहता हूं। अंश, हम भी तुम्हारी तीसरी खूबी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं। बताओ, तुम्हारी तीसरी खूबी कौन सी है? राजन, मेरी तीसरी खूबी ये है कि मैं किसी भी आदमी के व्यवहार से उसके बारे में कोई रहस्यपूर्ण बात बता सकता हूं। अच्छा, तब तो तुम मेरे बारे में कुछ बताओ। माफ कीजिए राजन, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? अंश ने महाराज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर महाराज केशव सिंह अपने बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। वह अंश से कहने लगा, अंश, डरो नहीं। जो कुछ भी कहना चाहते हो बिना डरे कहो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब अंश के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था। वो कहने लगा, ठीक है राजन, मैं आपके बारे में बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां पर नहीं बल्कि एकांत स्थान पर। महाराज केशव सिंह अंश को अपने साथ एक दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। अंश, यहां पर एकांत है। तुम बिना डरे मेरे बारे में मुझे बता सकते हो।
तो सुनिए राजन, आप असल में एक राजपुत्र नहीं हैं। आप एक भिक्षु के बेटे हैं। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। वो कहने लगा, क्या बकते हो अंश? मैं ठीक कहता हूं राजन। अंश, हम चाहे तो अभी के अभी तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने तुम्हारी जान बचाने का वचन दिया है, इसीलिए हम तुम्हें मार नहीं सकते। महाराज क्रोध ना करें। आप इसी समय महारानी के पास जाकर अपने जन्म के बारे में पूछिए। मुझे पक्का यकीन है कि वो भी मेरी बात का ही समर्थन करेगी। यदि मेरी बात झूठी हुई तो आप तलवार से मेरी गर्दन धड़ से अलग करवा दीजिएगा। ठीक है अंश, हम अभी जाकर महारानी से इस बारे में पूछते हैं। तब अंश को इस कमरे में कैद करके केशव सिंह महारानी से मिलने चला गया। केशव सिंह ने महारानी रुमा के पास जाकर पूछा, महारानी रुमा, सच सच बताइए कि मैं किसका बेटा हूं? बेटा तुम मेरे बेटे हो। और किसके बेटे हो? नहीं माता, आप सच नहीं बोल रही हो। आपको मेरी सौगंध, सच सच बताइए। केशव सिंह, तुमने अपनी सौगंध खिलाकर अच्छा नहीं किया। और फिर कुछ सोचने के बाद महारानी रुमा कहने लगी, बेटा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। आज से 22 वर्ष पहले की बात है, जब मैं गर्भवती थी। उस रात मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देने के साथ ही मैं बेहोश हो गई। तब ये सूचना नौकर के द्वारा महाराज और वैद्य तक पहुंचाई गई। राजवेद ने उस समय राजा को ये सलाह दी थी कि जब मैं होश में आऊंगी और मुझे इस बारे में पता चलेगा कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो निश्चित ही मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगी। इसीलिए मेरे होश में आने से पहले ही किसी दूसरे बच्चे का प्रबंध किया जाए और उस बच्चे को मेरे पास सुला दिया जाए, ताकि होश में आने पर मैं उस बच्चे को अपना बच्चा समझूं, वरना सदमे के कारण मैं पागल हो जाऊंगी। ये बात जानकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए और तुरंत ही महल से बाहर निकले। वे किसी नवजात बच्चे की खोज में नगर में काफी देर तक घूमते रहे। आखिरकार उन्हें एक देवालय के बाहर एक भिक्षु विशुद्ध अवस्था में पड़ी हुई दिखाई दी। उसके बगल में ही एक नवजात बच्चे था। राजा ने तुरंत उस नवजात बच्चे को उठा लिया और मेरे होश में आने से पहले ही उस बच्चे को मेरी बगल में रख दिया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने उस बच्चे को ही अपना बच्चा माना और उसका पालन पोषण करने लगी। असल में भिक्षु के पास से जो बच्चा उठाया गया था वो तुम ही थे। ये बात राजा ने मुझे मरते समय बताया था, जो आज मैंने तुम्हें बता दी। लेकिन बेटा, बेशक मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, परंतु ईश्वर जानता है कि मैंने की जान से तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला है। राजमाता, हमें आपसे शिकायत है कि आपने सच्चाई को जानते हुए भी हमें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। इसके बाद महाराज केशव सिंह सीधा उस कमरे में जा पहुंचा जहां पर काना अंश को कैद करके रखा गया था।
महाराज कहने लगा, अंश तुमने सही कहा था। राजमाता ने भी तुम्हारी बात की पुष्टि कर दी है। अंश ये बताओ कि तुमने काना होते हुए भी मेरे बारे में ये कैसे जाना कि मैं एक भिक्षु का पुत्र हूं। राजन, मैं आपके सामने अपनी और असाधारण कला का प्रदर्शन किया। आपके स्थान पर अगर कोई महाराज होता तो खुश होकर मुझे खूब इनाम देता, परंतु आपने केवल थोड़ा चावल ही दिलवाया। इसे ही मैं समझ गया था कि आप राजकुल में पैदा नहीं हुए, बल्कि किसी दरिद्र कुल में पैदा हुए हो। अंश, अब तुम हमारी सच्चाई के बारे में जान गए हो। ध्यान रहे इस बात का तुम्हारे सिवा किसी और को पता ना चले। राजन, मैं इस बात का वचन देता हूं कि ये बात केवल मुझ तक ही रहेगी। उस दिन के बाद से केशव सिंह कुछ गुमसुम सा रहने लगा। राजपाठ में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ये देखकर एक दिन राजमाता उसके पास आई और कहने लगी, बेटा, जब से तुम्हें ये पता चला है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तब से तुम कुछ परेशान से हो। ऐसा क्यों है बेटा? माता जी, आप ठीक कह रही हैं। दरअसल मैं अपने जन्म देने वाली माँ से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो किस हाल में होगी। उसे अपने पास लाना चाहता हूँ। बेटा, भगवान जाने कि वो भिक्षु अब जिंदा भी होगी या नहीं। ऐसा मत कहिए माता जी। मैं अपने जन्म देने वाली माँ को अवश्य ही ढूंढ कर रहूंगा। ये कहकर केशव सिंह राजमहल से बाहर निकल गया। इसके बाद महाराज केशव सिंह नगर से बाहर स्थित मधुवन में जा पहुंचा, जहां पर उनके कुल आचार्य की कटिया थी। महाराज अपने कुल आचार्य के पास गए। उन्हें प्रणाम करने के बाद कहने लगा, आचार्य, आज मुझे अपने जीवन से संबंधित एक ऐसी बात पता चली है जिससे मेरा मन बहुत ही परेशान है। तब कुल आचार्य ने कहा, राजन, लगता है आज तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चल गया कि तुम एक राजपुत्र नहीं, बल्कि एक भिक्षु के बेटे हो। ये सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, आचार्य, आपको भी इस बारे में मालूम था कि मैं एक राजा का पुत्र नहीं हूं। राजन, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस विषय के बारे में क्या मैं तुमसे जुड़े हुए हर विषय के बारे में जानता हूं। आचार्य, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे जन्म देने वाली माँ इस समय कहां पर है। अवश्य जानता हूं राजन, लेकिन अगर तुम इस समय उससे मिलने के लिए जाओगे तो उसकी दयनीय हालत देखकर तुम उससे भी घृणा करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में दया का भाव बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आज तक तुमने किसी पर दया की और ना ही किसी का भला किया। इसीलिए मेरी सलाह तो ये है कि तुम अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलने से पहले कुछ ऐसा काम करो जिससे दूसरे लोगों की भलाई हो और तुम्हारे मन में दया का भाव आए। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सुनो राजन मुंगेर के नरेश, अजय सिंह के ऊपर जल्दी ही विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका पड़ोसी राजा सिंधु दत्त जल्दी ही उस पर आक्रमण करने वाला है। अजय सिंह की सैनिक मुंगेर के सेना से
बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। तुम्हें अपनी बुद्धि के बल से राजा सिंधु दत्त की सहायता करनी होगी और सिंधु सेन को हराना होगा। ऐसा करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है आचार्य, मैं यहाँ से सीधा ही जा रहा हूँ। केशव सिंह वहां से सीधा मुंगेर राज्य पहुंचा और वह राजा अजय सिंह के पास पहुंचा। कहने लगा, राजन, मैं मरावती राज्य का राजा केशव सिंह हूं और आपकी सहायता करने के लिए आया हूं। राजन, आपका पड़ोसी राजा सिंधु दत्त आपके राज्य पर हमला करने वाला है। वो अपनी विशाल सैनिक को लेकर वहां से चल पड़ा है। ये सुनते ही राजा अजय सिंह हैरान रह गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। घबराइए मत राजन, मैं आपकी उसी सिलसिले में सहायता करने के लिए आया हूं। क्या आप मेरी सहायता करने के लिए अपनी सैनिक साथ में लाए हैं? राजन अजय सिंह की सैनिक को हराने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। ऐसा कैसे हो सकता है राजन? उसकी सैनिक कितनी भी विशाल क्यों ना हो राजन, परंतु समय आने पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसकी सैनिक को ध्वस्त कर दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। उसी शाम उस राज्य का सेनापति राजा अजय सिंह के पास आया और कहने लगा, गजब हो गया महाराज, सिंधु दत्त अपनी विशाल सैनिक के साथ हमारे राज्य की सीमा पर आ चुका है। केशव सिंह ने कहा, राजन आप चिंता ना कीजिए, मैं देखता हूं इस शत्रु की सैनिक को। राजा आपकी बात पर मैं विश्वास करता हूं। आप सचमुच बहुत ही बहादुर हैं। लड़ाइयों के लिए आपको जितने भी सेना और अस्त्र शस्त्र चाहिए आप ले जा सकते हैं। राजन, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। जब दुश्मन अधिक बलशाली हो तो अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते, केवल बुद्धि काम आती है। आप तो मेरे लिए 35 बड़े बड़े हांडी, 20 कमजोर घोड़े, एक कंबल, एक कड़वा करेला, 35 गज कपड़ा और थोड़ी रस्सी, इन सब चीजों का इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है महाराज, आपके कहने पर मैं इन चीजों का इंतजाम करवा देता हूं, परंतु आप कहीं मेरी जग हंसाई ना करवा दीजिएगा। आप उसकी चिंता ना करें राजन, विजय आपकी ही होगी। तब राजा अजय सिंह ने केशव सिंह के लिए कमजोर घोड़े, हांडी, कंबल आदि सब चीज उपलब्ध करवा दी। महाराज, आपने जो सामान बताया था वो सब मैं इकट्ठा करवा दिया है। इसके बाद केशव सिंह ने एक साहू का वेश धरा। घोड़ा पर उसने वो सारा सामान लादा और नगर के बाहर चल दिया। वहां से निकलकर राजा केशव सिंह घोड़े और हांडी को लेकर सीधा नगर के बाहर एक मधु के सेठ के घर पहुंचा, जिसे मधु बेचने का कारोबार था। इस काम के लिए उसने हजारों मधुमक्खियां पाल रखी थी। ये मधुमक्खियां लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे बक्सों में रखी गई थी। राजा ने सोने की सिक्का से भरी हुई एक थैली उस सेठ को दी और उसकी सारी मधुमक्खियां खरीद ली और फिर बड़ी ही सावधानी के साथ उन मधुमक्खियां को
अपने साथ लाए हुए हांडी में भर दिया। इसके बाद उन हांडी के मुंह को कपड़े से बांध दिया गया। यह सभी मधुमक्खियों से भरे हुए हांडी उसने घोड़े पर लदवाए और फिर उस जगह की तरफ चल दिया जहां पर दुश्मन देश की सैनिक ने अपना पड़ाव डाला हुआ था। अपना सफर तय करने के बाद जब राजा एक साहू के वेश में उस जगह पर पहुंचा जहां सिंधु दत्त की सैनिक ने पड़ाव डाला हुआ था, तो वहां पर पहरा दे रहे सेना के पास गया और कहने लगा, मैं राजा अजय सिंह का दूत हूं। अपनी राजा की ओर से मैं सिंधु दत्त के लिए कुछ भेंट लेकर आया हूं। कृपया करके मुझे महाराज के पास ले चलिए। सैनिक उसे सिंधु दत्त के पास ले गए। अपने घोड़े और हांडी को राजा सिंधु दत्त के खेमे के बाहर छोड़कर करेले को एक रेशमी वस्त्र में लपेटकर केशव सिंह ने खेमे में प्रवेश किया। उसे देखकर सिंधु दत्त चौंक गया। कौन हो तुम भाई? सम्राट, मैं मैसूरपुर के राजा अजय सिंह का दूत हूं। वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपकी सेवा में कुछ उपहार लेकर आया हूं। सिंधु दत्त ने खुश होते हुए कहा, मैं तो पहले से ही जानता था कि राजा अजय सिंह हमारी कीर्ति से घबरा जाएगा। हमसे लड़ाई करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन वो इतनी जल्दी बिना लड़े ही हार मान लेगा। इस बात को तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। केशव सिंह मन में सोचने लगा, घमंडी राजा, ये तो समय ही बताएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। तब राजा सिंधु दत्त ने बड़े उत्सुक होकर कहा, दूत जरा दिखाओ तो सही, तुम्हारा राजन ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है। ये सुनकर केशव आगे बढ़ा। रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ एक करेला वो महाराज को देता है और कहने लगा, लीजिए सम्राट, हमारे राजा की तरफ से ये छोटी सी भेंट कबूल कीजिए। जब राजा सिंधु दत्त ने देखा कि वो एक करेला है, तो वो कहने लगा, ये कड़वा करेला, इसे तुम उपहार कहते हो। क्या तुम्हारा महाराज को इससे बेहतर चीज नहीं मिली? उपहार के लिए राजा, आप भेजी गई वस्तु के रंग रूप पर मत चाहिए। असल में करेला भेजकर हमारे राजा आपको मैसूर राज्य भेंट करना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? करेला और मैसूर राज्य में भला क्या संबंध हो सकता है? तो सुनिए सम्राट, हमारे राजा कहना चाहते हैं कि इस करेले में जितने उबार हैं वो सब मैसूर के पर्वत हैं। जितनी रेखाएं हैं वे सब नदियां हैं। मगर जैसे करेले का स्वाद थोड़ा कसला होता है, उसी तरह मैसूर के निवासी अपनी वीरता से दुश्मन की इच्छाओं को भी कसेला कर देंगे। मतलब ये कि अगर आप इन पर्वतों और नदियों को पार करते हुए भी मैसूर के अंदर तक पहुंच गए, तो वहां की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। ये सुनते ही राजा सिंधु दत्त भड़क गया और कहने लगा, दूत, तुम्हारी ये हिम्मत! जानते नहीं कि मैं अभी के अभी तुम्हारी गर्दन कटवा सकता हूं। राजा केशव सिंह ने इस समय अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, क्षमा करें महाराज, अगर आप कोई उपहार पसंद नहीं आया तो भूल जाइए। असली उपहार तो खेमे के बाहर खड़े हुए 35 घोड़े पर लगे हुए हांडी में है। जरा आप उन पर भी तो नजर फरमाइए। अच्छा, जैसे तुम्हारी ये भेंट है,
वैसे ही भेंट हांडी में भी होंगी। हम अभी बाहर जाकर हांडी को तुड़वाते हैं। गुस्से में भिन भिनाता हुआ राजा सिंधुदत्त अपने खेमे से बाहर निकला। इससे पहले कि सिंधुदत्त अपने सेना को मटके तोड़ने का आदेश देता, दूत के रूप में आया हुआ केशव सिंह खेमे के दूसरी तरफ से बाहर निकलकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ क्रोध में तिल मिलाते हुए सिंधुदत्त ने अपने सेना को आदेश दिया, सिपाहियों घोड़े पर लगे हुए, इन सारे हांडी को फोड़ दो। हांडी टूटे तो मधुमक्खियां के झुंड बाहर आए और उन्होंने सेना पर हमला कर दिया। मधुमक्खियां के इस अचानक हुए हमले से सेना तीतर बितर होने लगी। सेना इधर उधर भागने लगे, लेकिन मधुमक्खियां उनको कहां पर छोड़ने वाली थी। मधुमक्खियां ने सेना को इतने डंक मारे कि वो सब अधमरे हो गए। यहां तक कि राजा सिंधुदत्त भी उनकी चपेट में आ गया और बेहोश होकर वहीं पर गिर गया, जबकि केशव सिंह वहां से भागकर काफी दूर निकल चुका था। और फिर वो सीधा राजा अजय सिंह के पास पहुंचा। बधाई हो राजन, मैंने सिंधुदत्त की विशाल सेना को अधमरा कर दिया है। आप इसी समय अपनी सेना को ले जाइए और राजा केशव सिंह के साथ उसकी सारी सैनिकों को बंदी बना लीजिए। सारी बात जानने के बाद अजय सिंह बहुत ही खुश हुआ। वो तुरंत अपनी सेना को लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां पर राजा सिंधुदत्त और उसकी विशाल सेना अधमरी अवस्था में पड़ी हुई थी। दुश्मन देश के सिपाहियों और राजा सिंधुदत्त को बंदी बना लिया गया। लड़ाई पर विजय प्राप्त करने के बाद केशव सिंह ने अजय सिंह से कहा, राजन अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे जल्दी ही अपने आचार्य के पास वापस लौटना है। और फिर राजा केशव सिंह शीघ्र ही अपने आचार्य के आश्रम जा पहुंचे। कुल आचार्य ने कहा, मुझे बहुत ही खुशी है केशव सिंह कि तुमने राजा अजय सिंह की सहायता की और उस पर आई हुई विपत्ति को अपनी अक्लमंदी से टाल दिया। आचार्य, अब आप मुझे बताइए कि मेरी माँ कहाँ पर है। राजा, तुम्हारी भिक्षु माँ इस समय बिलासपुर राज्य में भिक्षा मांग कर अपना पेट पाल रही है। उसका नाम अनिता है। राजा केशव सिंह उसी समय बिलासपुर की तरफ चल दिया। वहां पर पहुंचते ही नगर में एक भिक्षु सड़क के किनारे भीख मांगती हुई दिखाई दी। वो सोचने लगा कि कहीं ये मेरी मां तो नहीं। राजा तुरंत उसे भिक्षु के पास गया। मां, तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेगा बेटा? जो कुछ भीख देनी है तो तुम वैसे ही दे दो। मां, यहां पर अपनी मां को ढूंढ रहा हूं। क्या यहां पर सुनीता नाम की कोई भिक्षु है? हाँ, सुनीता नाम की एक भिक्षु है जो राजमहल के बाहर बैठकर भीख मांगती है। उस भिक्षु की बात सुनते ही राजा केशव सिंह तुरंत वहां के राजमहल की तरफ चल पड़ा। सचमुच वहां पर राजभवन के सामने एक भिक्षु बैठी हुई भीख मांग रही थी। राजा तुरंत उसके पास गया और कहने लगा, मां, तुम्हारा नाम क्या है? बेटा, मुझ बुढ़िया का नाम जानकर क्या करोगे? क्यों मां, क्या मैं अपनी मां का नाम नहीं जान सकता? क्या कहा? मां, हाँ मां, मेरी मां। क्या तुम्हारा नाम सुनीता नहीं है? हाँ बेटा, मेरा नाम ही सुनीता है।
लेकिन मेरा तो कोई बेटा नहीं है। तो फिर तुम मुझे माँ क्यों कहते हो? माँ, आज से 30 वर्ष पहले तुम्हारा एक बेटा था। याद करो, जब तुम बेटे को जन्म देने के बाद बेसुध अवस्था में एक मंदिर के बाहर पड़ी हुई थी। ये बातें सुनकर सुनीता कुछ आश्चर्य में पड़ गई। धीरे धीरे जब उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे सारी बातें याद आने लगी। महाराज केशव सिंह ने अपनी माँ को अपनी बीती हुई सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसके बेटे को उठाकर राजमहल में पहुंचा दिया गया था। सारी बात जानने के बाद मन को सब कुछ याद आ गया। माँ और बेटा दोनों की आंखों में आंसू आ गई और वो एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। तब राजा केशव सिंह ने कहा, चलो माँ, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। आज से मेरे महल में एक माँ नहीं बल्कि 2-2 राजमाताएं होगी। इसके बाद राजा केशव सिंह अपनी जन्म देने वाली माँ को लेकर अपने महल में वापस लौट आया। उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को अपनी राजमाता से मिलवाया और कहा, माँ, ये मेरी जन्म देने वाली माँ है। मैं इन्हें अपने साथ ही महल में रखना चाहता हूँ। केशव सिंह, आज से सुनीता बहन तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन भी है। आज से ये मेरे साथ ही रहेगी। राजा केशव सिंह उस दिन के बाद से अपनी दोनों माता के साथ बड़ी खुशी से रहने लगा। साथ ही साथ उसने अपनी कंजूसी की आदत भी छोड़ दी थी। हमीरपुर जिले में चिराग दास नाम के एक बड़े जमींदार थे। जमींदार चिराग दास जाति से पंडित थे। मुंशी आयुष्मान उनके कर्मचारी थे। मुंशी जी बड़े ही मालिक भक्त आदमी थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मौन अनाज का लेन देन उन्हीं के हाथों में था। पर कभी भी उनकी नियत डामाडोल ना होती। उनके सुप्रबंध से ही रियासत दिनों दिन वृद्धि करती जाती। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर जमींदार जी उनके साथ उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ गया कि जमींदार जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर होनी बहुत ही बलवान होती है। प्रयाग में कुंभ लगा तो जमींदार जी नहाने गए। वहां से फिर लौटकर मकान न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल गए या कोई जल का जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ भी पता ना चला। अब मुंशी आयुष्मान के अधिकार और भी बढ़ गए। एक विधवा पत्नी और 2 छोटे लड़के के सिवा जमींदार जी के घर में अब कोई नहीं था। अंतिम क्रिया से निवृत्त होकर दुख में डूबी हुई जमींदार जी की पत्नी यानी पंडित की पत्नी ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला पंडित जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वह तो स्वर्ग सिधार गए। अब हमारी नैया तुम ही पार लगाओगे। ये सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है। इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूं। ये लड़के अब तुम्हारे हैं। इन्हें अपनाओ जब तक स्वामी जी तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह से इस भार को भी संभालोगे
आयुष्मान ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी भैया क्या चले गए? मेरे तो भाग्य ही फूट गए। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूं और उन्हीं की नौकरी में मारूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं जीते जी आपकी सेवा करता रहूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये चाकर लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी आयुष्मान जी ने रियासत को संभाला। वो अपने काम में बड़े ही कुशल थे। कभी एक कुड़ी का भी बल नहीं पड़ता। सारे राज्यों में उनका सम्मान होने लगा। लोग जमींदार पंडित जी को भूल सा गए थे। दरबारों और कमेटियों में वही सम्मिलित होते। राज्य के अधिकारी उन्हें ही जमींदार समझते थे। दूसरी तरफ पंडित की पत्नी आभा आर्या संसार के नियमों को नहीं समझती थी। पहले जमींदार पंडित जी हमेशा मुंशी आयुष्मान जी को इनाम इकरार दिया करते थे। वे जानते थे कि इन्हीं के ज्ञान के कारण ये सारा कारोबार चल रहा है। इसके सिवा वो खुद भी कभी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे, नाम मात्र ही सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। आभा आर्या को इन बातों की जानकारी नहीं थी, इसीलिए अवसर और धन के अभाव जैसे प्रबल शत्रु के पंजे में पड़कर मुंशी आयुष्मान जी का इनाम कैसे बेदाग बचता। हमीरपुर शहर से मिला हुआ, ठीक यमुना नदी के किनारे, एक बहुत ही आजाद और उपजाऊ गांव था। पुराने जमींदार पंडित जी इस गांव को लेकर यमुना नदी के किनारे पर पक्का घाट, मंदिर और बाग बनवाने के इच्छुक थे, पर उनकी ये कामना सफल ना हो सकी। संयोग से अब ये गांव बिकने लगा था। उस गांव के जमींदार रणधीर साहू थे। किसी फौजदारी के मामले में ऐसे फंसे की मुकदमेबाजी लड़ने में उन्हें रुपए की चाह थी। मुंशी आयुष्मान जी ने कचहरी में ये समाचार सुना। चटपट मोल तोल हुआ, दोनों तरफ गरजती। सौदा फटने में देर ना लगी। बेनामा लिखा गया और रजिस्ट्री हो गई। उस समय मुंशी आयुष्मान जी के पास मौके पर रुपए मौजूद ना थे, पर शहर में उनकी काफी पहचान थी। एक व्यापारी के यहां से 45,000 रुपए मंगवाया गया और वो रुपया रणधीर साहू को नजर कर दी गई। कामकाज की आसानी के ख्याल से ये सब लिखा पढ़ी मुंशी आयुष्मान जी ने अपने ही नाम से करवाई, क्योंकि मालिक के बच्चे अभी छोटे थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी आयुष्मान जी सौदा पूरा करके बेनामा लिए बहुत ही खुशी के साथ आभा आर्या के पास आए और ये शुभ समाचार उन्हें सुनाया। आभा आर्या ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी आयुष्मान जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। गांव के लोग नजराने लेकर आए और नए मालिक का स्वागत किया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम पर लेते समय मुंशी आयुष्मान जी का कपट भाव नहीं था, फिर भी 2-4 दिनों में उनका ये अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा।
आयुष्मान जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी मालकिन को उसका ब्यौरा देने की जरूरत नहीं समझते। आभा आर्या इन बातों में दखल देना उचित ना समझती थी, पर दूसरे कर्मचारियों से बातें सुनकर उसे शंका होती कि कहीं मुंशी आयुष्मान जी दगा तो नहीं कर रहे। वह अपने मन का भाव आयुष्मान से छिपाती थी, इसी ख्याल से कि कहीं कर्मचारियों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र ना रचा हो। इसी तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। आभा आर्या को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर आयुष्मान जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि ये गांव मेरा है। हाँ, मैं आभा आर्या का 45,000 का ऋणी अवश्य हूं। वे बहुत कहेगी तो अपना रुपया ले लेंगे, और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी आयुष्मान जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और आभा आर्या इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन आभा आर्या ने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, आयुष्मान जी बाग और मंदिर का काम कब से लगवाएगा? उसके लिए 10 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से विषय को उठाकर आभा आर्या ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। आयुष्मान जी भी दिल में इसके घायल हो गई। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। यमुना तट की जमीन आसामियों के जोत में है और वे किसी तरह उसे छोड़ने पर राजी नहीं है। आभा आर्या ने कहा, ये बात तो आज मुझे मालूम हुई। 10 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूलकर भी चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा हुआ, कैसा गांव है, कुछ सिर होती है या नहीं। जो करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, और मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी आयुष्मान जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी लेना मुश्किल है, गांव लेना ही है, तो अब क्या डर। और वो खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार ना है, इसीलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब ना समझा। आभा आर्या के हृदय पर चोट सी लग गई। आयुष्मान जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वो मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। आयुष्मान ने सावधानी से जवाब दिया, ये तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा है, पर मैं उसका देनदार हूं। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से ही दिया है। उसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता हूं। आभा आर्या ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था
कि अपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो ये नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ ना छुए। मेरा जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। जाइए, एकांत में जाकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होंगे कि बालक अनाथ है, उनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में ना रहना। मैं तुम्हारे घर की ईंट ईंट बिकवा दूंगी। ये कहकर आभा आर्या रोने लगी। आयुष्मान को कोई जवाब ना सूझा। यहां से उठकर वे दफ्तर में जाकर उलट पुलट करने लगे। तब आभा आर्या भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंच गई और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विश्ले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। असल बात ये थी कि आयुष्मान कागजों में कुछ काट छांट करना चाहते थे, पर वे नहीं कर सके। खजाने की चाबी निकाली और फेंक दी। बही खाता पटक दिए। दरवाजा धड़क से बंद किया और हवा की तरह सन से निकल गए। दोनों और मुकदमेबाजी की तैयारी होने लगी। आभा आर्या ने अपने दूसरे कर्मचारी असनी से पूछा, हमारा वकील कौन है? असनी सेठ ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो सेन जी हैं, पर आयुष्मान ने उन्हें पहले ही गांठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत होगी। चयन राज की आजकल खूब चल रही है। आप कहें तो उनसे बात करूं। आभा आर्या ने कहा, नहीं, पहले सेन से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए और उन्हें बुलाकर लाइए। असल में सेन पंडित चिराग दास के पुराने वकील थे और उनकी सभी कानूनी समस्याएं वही सुलझाते थे। मुकदमे का हाल सुनकर वही सन्नाटे में आ गए। आयुष्मान को वो बड़ा ही नेक नियत आदमी समझते थे, पर उनके पतन से उन्हें बड़ा ही खेद हुआ। वो इस वक्त आभा आर्या के पास पहुंचे। आभा आर्या ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, अब आप ही इन्हीं अनाथों की रक्षा कीजिए। इन्हें मैं आपको सोचती हूं। सेन ने समझौते की बात छेड़ी। बोले, आपस में लड़ाई अच्छी नहीं है। आभा आर्या ने कहा, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। वकील साहब बोले, पर हमारा पक्ष निर्बल है। हमारा पक्ष निर्बल कैसे है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सलाह नहीं करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल ना जाएगा। आयुष्मान की नियत पहले खराब ना थी। देखिए, किसी बही में गांव का हिसाब लिखा होगा। किसी खाते में 45,000 का खर्च दिखाया होता। अगर उसने अपने नाम से उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया या नहीं। सेन जी ने समझ लिया कि इस तरह समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। कागजात देखे गए और मुकदमेबाजी की तैयारी शुरू होने लगी। दूसरी तरफ मुंशी आयुष्मान खिसाए हुए अपने मकान में पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी तो उसे पीट दिया। अपनी पत्नी पर बरस पड़े कि उन्होंने क्यों लड़के को उनके पास आने दिया।
अपने वृद्ध माता को डांटते हुए कहा, तुमसे इतना भी नहीं होता कि जरा लड़के को बहला लो। एक तो मैं दिन भर का थका मंदा घर आऊं और ऊपर से फिर मैं लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में और कोई काम धंधा है या नहीं? और इस तरह से घर में बवाल मचाकर वो बाहर आंगन में आए। सोचने लगे कि मुझे बड़ी भूल हुई। मैं भी कैसा मूर्ख हूं। इतने दिनों तक सारे कागज पत्र अपने ही हाथ में थे। मैं चाहता तो बही खाता सब नए बन सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपयों का कोई जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वो चुड़ैल मुझे इस तरह पेश आएगी, कागजों को हाथ तक ना लगाने देगी। इसी उधेड़बुन में आयुष्मान जी एकाएक उछल पड़े। उन्हें एक उपाय सूझा, क्यों ना कर्मचारियों को अपने साथ में मिला लूं। यद्यपि मेरी शक्ति के कारण वे मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे मुंह बात ना करेंगी, फिर भी उनमें कोई ऐसा होगा जो लालच के कारण मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाने पड़ेंगे, पर इतना रुपया आएगा कहां से? हाय दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चैत गया होता तो कोई कठिनाई ना पड़ती। अब तो बस एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ा जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। मुंशी आयुष्मान जैसा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे चोरी करूं और कैसे सिंध लगाऊं। आयुष्मान जी ने सोचा, क्या सिंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितना चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि और कितनी वीरता चाहिए। अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा कोई मार्ग ना रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी आयुष्मान को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास ना हो सका। हाँ, इसे सुगम एक और तरकीब नजर आई। क्यों ना दफ्तर में आग लगा दूं। एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की जरूरत है। किसी बदमाश को अपने साथ मिला लूं। मगर ये क्या मालूम कि कागजात उसी कमरे में रखे हैं या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास ही रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना बेकार है। उस रात मुंशी जी देर तक करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते और फिर अपने ही तर्कों से काट देते। रात के 11 बज चुके थे। मुंशी आयुष्मान चाबियां का गुच्छा लेकर घर से बाहर निकले। बाहर पुवाल रखा हुआ था। उसे देखते ही वो चौंक पड़े। मारे डर के उनके छाती धड़कने लगी। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई छिपा बैठा हो, परंतु जब उसमें बिल्कुल हरकत ना हुई तब उनकी हिम्मत बढ़ी। वे आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं क्यों भूख ला रहा हूं? अपने द्वार पर किसका डर है? वो घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक उन्हें आभा आर्या का एक चपरासी आते हुए दिखाई दिया। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां पर खड़े रहे, जब तक कि वो चपरासी वहां से ओझल ना हो गया। फिर वो सोचने लगे कि इस चपरासी से मैं इतना डर क्यों गया। अगर वो मुझे देख लेता तो मेरा क्या कर सकता था, बल्कि वो मुझे देखकर झुककर प्रणाम करता।
और वहां से चला जाता, पर मैं उसे ऐसा डरा कि सूरत तक ना दिखाई। इस तरह से मन को समझाकर वे आगे बढ़ने लगे। आयुष्मान जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उन्होंने कुछ अपनी चाल बदली, सिर झुका लिया और लपटे हुए चलने लगे। एकाएक उन्हें बगी आई हुई दिखाई दी। ये तो सेन सुलभ दास की बगी थी, जो आभा आर्या के वकील थे। इसमें बैठकर हजारों बार वे सेन जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज उसे बगी को देखकर वो डर गए। फौरन एक दुकान के पीछे जाकर छुप गए। मन में खैरियत मनाने लगे कि वकील ने उन्हें नहीं देखा। एक फलांग आगे चलकर आयुष्मान जी को एक गली मिली। वो आभा आर्या के घर का रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुंशी जी ने अनुमान लगाया था, पहरेदारों का कोई पता ना था। आयुष्मान दबे पांव घर के बरामदे में घुस गए। उनका हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचकर खूब कान लगाकर आहट सुनने लगा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़ी वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम आंख और कान बना हुआ था। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करने के बाद वे बाजार से लाए थे। चाबी लगाते ही ताला खुल गया। दरवाजा से बहुत ही कम आवाज निकली। इस तरह से आयुष्मान ने दफ्तर में दाखिल हो गए। आयुष्मान के पैर थर-थर कांप रहे थे। एड़ियां जमीन से उछल पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असहाय पड़ रहा था। पल भर में आयुष्मान ने बहियों को उल्टा पलटा लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना समय कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गठर बना लिया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लाते हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग अंधेरी दुर्गंध पूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों से वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे यमुना के किनारे पहुंचे। आयुष्मान ने अपना गठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर पूरा जोर लगाकर नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। आयुष्मान अपने घर पर जाकर सो गए। सुबह आयुष्मान अपने माँ के पास गए और कहा, अम्मा अब क्या होगा? आभा आर्या ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबरा कर पूछा, जवाब दे दिया? हाँ बिल्कुल, क्या बात हुई? आभा आर्या का मिजाज ऐसा तो ना था। बात कुछ नहीं थी। मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बात हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। बस बिगड़ गई। जो मुंह में आया बकती रही। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा कि मैं तुमसे लड़कर अपना गांव निकलवा लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा, मगर मुझे इससे क्या होता है? गांव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाएं,
तो भी वो मेरा ही रहेगा। माँ ने बड़ी ही मार्मिक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया, वह गांव लिया तो था, तुमने उन्हीं के रुपयों से और उन्हीं के वास्ते लिया था, तब लिया था। अब मुझे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे वह अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 200 गांव तो है उसके पास, तब भी हवस नहीं मानती उसकी। बेटा किसी के पास धन ज्यादा हो तो वह फेंक ही थोड़े देता है। तुमने अपनी नियत बिगड़ी है, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, और दुनिया चाहे कहे या ना कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिनों पले, जिसका इतने दिनों नमक खाया, अब उसी से दागा करो। ईश्वर ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो। घर में ईश्वर का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक के टिके को अपने माथे से हटा दो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कोड़ी में नहीं। वो माँ, ऐसी बातें सुनकर मैं थक चुका हूं। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाएंगे। मैंने इतने दिनों उनकी सेवा की, मेरी बदौलत ही ऐसे 6-7 गांव बढ़ गए। मैं 10 साल तक सब किया, अब क्या इसी 25 रुपया में गुलामी करता रहूं? अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे अवसर मिल गया है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए क्यों मारूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन से खाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, बेटा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? इसी बीच आयुष्मान की पत्नी वहां पर आई और उसने कहा, हमको ऐसा धन नहीं चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मगन हैं। अच्छी बात है, तुम लोग दाल रोटी खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवा पूरी की इच्छा है। पत्नी ने कहा, तुम्हें ये सब कांटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में ना रहूंगी। आयुष्मान ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं, ना तो उनके बाल बच्चों को कुछ होता है और ना ही उन्हें कोई हैजा पकड़ता है। मैं तो वही करूंगा जो मैंने फैसला लिया है। तुम्हारे मन में आए शो करो। दूसरी तरफ सुबह आभा आर्या के घर पर जब दफ्तर खुला तो कागजात गायब थे। कर्मचारी अमन बुखलाए और घर में जाकर मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए? आभा आर्या ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वही होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई। पहरेदारों से पूछताछ की गई। आभा आर्या को तुरंत मुंशी आयुष्मान पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में अमन की सहायता के बिना ये काम होना असंभव था। पुलिस में रिपोर्ट करवाई गई। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही कमजोर था।
जो कुछ बल था वह इन्हीं बही खातों में था। अब तो सबूत भी हाथ से गए, दावे में कुछ जान ना रही। मगर आभा आर्या ने कहा, भला से हार जाएंगे तो हार जाए, हमारी चीज कोई छीन कर ले जाए तो हमारा धर्म है कि उसे यथाशक्ति लड़ा जाए। हार कर बैठना कायरों का काम है। आभा आर्या के वकील को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं रही, केवल अनुमान और तर्क का ही भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर आभा आर्या ने एक ना मानी। वाराणसी और गाजीपुर से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए गए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। मुकदमा शुरू हो जाने के समय हजारों मनुष्य की भीड़ जमा हो जाती थी। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। आभा आर्या स्वयं भी अदालत में आती थी, क्योंकि अब नौकरों पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। आभा आर्या के वकील बड़े ही अच्छे प्रवक्ता थे। उसने अदालत के सामने मुंशी आयुष्मान का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने दिखलाया कि कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे मुंशी आयुष्मान सेन। परंतु अपने मालिक के स्वर्गवास के बाद उनके मन में छल कपट आ गया। आभा आर्या के वकील ने आयुष्मान की स्वार्थ प्रायिकता, कूटनीति निर्दयता और विश्वासघात का ऐसा चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। उसने आगे कहा, यदि आज हमारे पास बही खाता मौजूद होते तो अदालत में आयुष्मान का छल कपट बिल्कुल साफ हो जाता। पर आयुष्मान के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उन कागजों का लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर के कई रईसों ने गवाहियां दी, पर सुनी सुनाई बातें जरा में उखड़ गई। आज मुकदमे का दूसरा दिन था। प्रतिवादी यानी आयुष्मान के वकील की दलीलें शुरू की गई। उनकी दलीलें हंसने योग्य थी। उनका कहना था कि किसी धनी मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वो उसके मालिक की चीज समझी जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। वकील ने आगे कहा कि अगर मुंशी आयुष्मान की नीयत खराब होती तो उनके पास सबसे अच्छा अवसर तब था जब जमींदार चिराग दास का स्वर्गवास हुआ था। उन्हें इतनी देर तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? असल बात तो ये है, मुंशी आयुष्मान ने अपने नमक का हक अदा किया है। वह पूरी तरह से ईमानदार है और 10 वर्ष तक तन मन से अपने मालिक और उनकी संतान की सेवा की है। वकील की बात खत्म होने के बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। सभी के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने 1 सप्ताह में अपना फैसला सुनाने का हुक्म दिया। घर पहुंचने पर आयुष्मान अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थी। इस समय अवधि के दौरान जब वह शहर में निकलते तो लोगों से आंखें मिलाते, शर्माते थे। उन्हें देखकर उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ ना कर बैठे। वह बाजार से निकलते तो दुकानदारों में कानाफूसी होने लगती। लोग उन्हें
तिरछी नजरों से देखने लगते। यद्यपि आयुष्मान को अब तक किसी से ताना सुनने का संयोग न हुआ था, परंतु उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी अपेक्षा करते हैं। बूढ़ी मां ने तो 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। पत्नी बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे लड़कों पर दया करो, बुरे काम का फल भी अच्छा नहीं होता। नहीं तो पहले मुझको विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातः काल के समय एक तरकारियां बेचने वाली आई और मुंशियन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा ना मानो तो कहूं। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि मुंशी आयुष्मान ने जालसाजी करके पंडित की पत्नी का हक मार लिया है। हमें तो यकीन नहीं आता। बहू जी पर मानो घरों का पानी गिर गया हो। जी चाहता था कि धरती फट जाए तो उसी में समा जाती। वो सिर झुकाए हुए बोली, बुआ मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। सब्जी कौन सी है? इधर मुंशी आयुष्मान कमरे में लेटे हुए उस सब्जी वाले की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद अपनी पत्नी से पूछने लगे, ये शैतान की खाला क्या कह रही थी? पत्नी ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से बातें सुनाई नहीं पड़ती हैं। आयुष्मान से कोई उत्तर देते ना बना। आत्मा लज्जा से प्राप्त हो गई। आयुष्मान जी ने सोचा था, मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से करूंगा कि किसी को कानों कान खबर ना होगी। पर उनका ये मनोरथ सिद्ध ना हुआ। बाधाएं आखिरी हुई और उन्हें हटाने के दुस्साहस में ये सब काम करना पड़ा। इतना यत्न करने के बाद भी वे निंदा से ना बच सके। बाजार का सौदा बेचने वाली भी उनका अपमान करती थी। मुंशी जी सोचने लगे कि अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यावान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा ना छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से बचा ना सकेगा। इज्जत हाथ से चली गई तो ऐश्वर्य लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लाज सहकर, जन समुदाय में नीचे बनकर और अपने घर में गले का बीज बोकर ये संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति है और वो मुझे इस कुकर्म का दंड दे ही देगी, तो मेरे लिए शिव मुंह में कालिक लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग ना रहेगा। हे परमात्मा, इस दुर्दशा में मेरा उद्धार करो। क्यों ना जाकर मैं आभा आर्या के पैरों पर गिर पड़ूंगा और उनसे विनती करूं कि ये मुकदमा वापस ले लो। पर अब क्या हो सकता है? आज तो फैसला सुनाया जाएगा। आयुष्मान जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय ना कर सके कि क्या किया जाए। इधर आभा आर्या को भी विश्वास हो गया था
कि अब गांव हाथ से चला गया है। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। रहकर मुंशी आयुष्मान पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 60,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। न्याय तो वो है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। खैर गांव जाता है तो जाए, लेकिन आयुष्मान तुम शहर में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहोगे। इसी ख्याल से आभा आर्या को कुछ शांति हुई। फैसले का दिन आ गया। आज अदालत में भीड़ थी। निश्चित समय पर जज साहब भी अदालत में आ गए। पूरे न्याय भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम आगे खिसक गई। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दे का दावा खारिज, यानी आभा आर्या का दावा खारिज किया जाता है। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह ले। आभा आर्या ये मुकदमा हार चुकी थी। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, फिर भी जज के मुंह से सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचना करते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। अचानक आभा आर्या अदालत के बीच में आकर खड़ी हो गई। बाहर जाने वाले वापस लौटने लगे। जो बाहर निकल गए थे दौड़कर आ गई और कौतूहल पूर्वक आभा आर्या की तरफ ताकने लगे। आभा आर्या ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि ये बात नियम के विरुद्ध थी, फिर भी जज साहब दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब आभा आर्या ने आयुष्मान की तरफ देखकर कहा, मुंशी जी मुकदमा तुम जीत चुके हो। गांव तुम्हें मुबारक रहे। मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो ये गांव किसका है। हजारों आदमी ये प्रश्न सुनकर कौतूहल से आयुष्मान की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। असल बात अब किसी से छिपी हुई ना थी। इतनी आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल ना सकी। लज्जा से जुबान बंद कर ली। मेरा कहने से काम बनता था, कोई डर की बात ना थी। किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता था, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ा था। जीती जीताई बाजी हाथ से निकल जाती थी, परंतु अच्छे काम के लिए समाज से जो इनाम मिलने उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान ने उन्हें अपना मुख उज्जवल करने का ये अंतिम अवसर दिया हो। मैं अभी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूं। अब भी अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूं। उन्होंने आगे बढ़कर आभा आर्या को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोले, आपका। हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गर्ल्स प्रसिद्ध ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने कहा, ये कानून का न्याय नहीं है, ये ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा ना समझिएगा, ये सच्ची घटना है। आभा आर्या और आयुष्मान अभी भी जिंदा है। मुंशी आयुष्मान के नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए।
मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने विलक्षण विजय पाई। उसकी चर्चा शहर भर में महीनों तक रही। इसके बाद आभा आर्या मुंशी जी के घर गई और उन्हें मना कर लाई। फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंप दिया और कुछ दिनों के उपरांत वह गांव उन्हीं के नाम पर कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखकर अपना उचित ना समझा, कृपा अर्पण कर दिया। अब इस गांव की आमदनी दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है। मुंशी जी एक बार फिर से आभा आर्या का कर्मचारी बनकर उनका सारा कामकाज और जमींदारी संभालने लगे।